अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली। आज मैं आपके लिए झींगे की कढ़ाई लाई हूँ, तो आइए हम इसकी रेसिपी बगैर वक्त ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास झींगे 200 ग्राम है। ये छीले हुए झींगों का वज़न 200 ग्राम है। और 3 अदद टमाटर है दरमियानी साइज़ के, जिसको मैंने पीस लिया है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी इस्तेमाल करेंगे हम। और यहाँ पर कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, तो लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून है। और लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम है। और इसी तरह भुना पिसा ज़ीरा भी इसी तरह है, हाफ़ टी स्पून है। हल्दी भी मेरे पास 1/3 स्पून है। और पीसे हुए धाने हाफ़ टी स्पून है। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। हरी मिर्च 2 अदद है। धनिया गार्निश के लिए 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। झींगे का वज़न मैं आपको बता चुकी हूँ 200 ग्राम है। और 4 टेबल स्पून ऑयल है मेरे पास। और क्वार्टर स्पून गरम मसाला इस्तेमाल होगा। नमक शायद मैंने आपको बता दिया है जी, हस्बे ज़ायका लेंगे आप। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और तेल गरम रख दिया है मैंने यहाँ पर। जैसे ही तेल गरम होगा हम इसके अंदर झींगे शामिल कर देंगे। झींगों को पहले नमक लगाकर आपने छीलना है, और झींगों में नमक आपने लाजमी चढ़ाना है ताकि ये फ्लेवर में अच्छे हों। और झींगे और मछली धोते वक्त आप नमक लगा दिया करें, तो इसके अंदर तक जज़्ब हो जाता है। तो इसको हमें फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका पानी ख़त्म हो जाए झींगों का, वरना स्मेल रह जाएगी झींगों के अंदर। ये इस स्टेज पर आ चुके हैं झींगे फ्राई करते हुए मेरे पास। और जैसे ही पानी ख़त्म होगा, अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। और अदरक लहसुन के पेस्ट में थोड़ी देर तक मैं इसको फ्राई करूँगी। बहुत ही मज़ेदार शानदार बनते हैं और मुझे बहुत पसंद है झींगों की फ्राई कढ़ाई। बहुत ही आलीशान बनती है। आप लोगों के एरिए में टमाटर का क्या दाम चल रहा है? यहाँ तो आसमान पर बातें कर रही हैं। इस स्टेज पर मैं हरी बड़ी मिर्च को, एक मिर्च को मैं काट के डाल दूँगी इसके अंदर, हरी बड़ी वाली मिर्च को इस स्टेज के ऊपर। और उसको भी हम, इसकी भी अच्छी सी खुशबू फ्राई में बैठ जाएगी हमारे। इसको भी कुछ सेकंड तक हम भूनेंगे। इसके बाद जो टमाटर का पेस्ट बना कर रखा था, अब हम इसमें वो शामिल कर देंगे। और जग में भी थोड़ा सा तो मैंने पानी डाल दिया था, तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था, तो हम टमाटर का पानी पहले पूरा पका लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी जल चुका है, तो यहाँ पर देखें इस स्टेज के ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी को और ख़त्म करेंगे हम, कि टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। अब इस स्टेज के ऊपर देखें आ चुका है। अब इसके अंदर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर देंगे हम, एक साथ ही सारे डाल देंगे। कितनी आसान है झींगे की कढ़ाई। और झींगे का पुलाव भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आपने नहीं देखा तो प्रॉन पुलाव के नाम से मेरी रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, लाजमी देखिएगा आप। और इसको भी हम भून लेंगे। इसको इस स्टेज पर मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि छींटे बहुत उड़ रहे हैं, तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो मैं इस वक्त इसको कवर कर दूंगी, ताकि झींगे भी अंदर पक जाए और टमाटर भी हमें अच्छी तरह से पक जाए और मसाले भी भून जाए साथ में ही। 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर दूंगी। और अराउंड 5 मिनट हो चुके हैं। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर पा है, तो हम इसकी भुनाई करेंगे और इसके अंदर दूसरे मसाले भी शामिल करेंगे, तो इसलिए स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा आप। और यहाँ पर इस स्टेज पर आ चुका है। अब इसके अंदर में क्वार्टर स्पून गरम मसाला मैंने शामिल किया है। और कसूरी मेथी, हरी बड़ी मिर्च और धनिया है जो, ये शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। कसूरी मेथी की खुशबू बहुत शानदार लगती है झींगे की फ्राई में, तो लाजमी बनाइएगा और बनाकर आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और बस ये बनने वाली है, मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो इस चूल्हे को बंद करते हैं। ये हमारी शानदार सी झींगे की कढ़ाई रेडी है। देखें कितनी खूबसूरत लगती है, रोटियों के साथ, नान के साथ खाइए और आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।